नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ में शुरू कर रहे हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। दिवाली है मगर पढ़ाई को बहुत बढ़िया रखिए, बैकलॉग से कवर करिए, रिवीजन करने का प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर नोट्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं तो बनाना शुरू कर देना चाहिए। अब नहीं बना और अगर बना रहे हैं तो पहला जो पेज है वहाँ से शुरू करिए आज तक। नो मैटर कितना बड़ा है, क्या है आपके नोट्स, क्या नहीं है, प्रयास करिए हल्का हल्का पढ़ ले, है ना। एक बार उस प्रकार से और एक बार अच्छे तरीके से ऐसा करेंगे, बहुत बढ़िया आपका जो है रिवीजन होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व के अनेक नेताओं, है ना, अलग अलग देशों के नेताओं को भारत के विशिष्ट क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली अनूठी हस्तनिर्मित कलाकृतियां भेंट की। ये उपहार प्रत्येक अपने सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक जड़ों के लिए चुने गए देश के विविध पारंपरिक कला रूपों को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें झारखंड की सोहराई पेंटिंग और महाराष्ट्र की मदर ऑफ पर्ल सी शेल फूलदान और वारली पेंटिंग शामिल है। सावधानी पूर्वक चुनी गई वस्तुएं सांस्कृतिक राजदूत के रूप में काम करती हैं, जो वैश्विक मंच पर भारतीय स्वदेशी कला को बढ़ावा देती हैं। बहुत विशिष्ट जानकारी है। इम्पॉर्टेंटली ये ध्यान रखिए, जब भी मुलाकात होती है तो इस चीज़ को आपको नोट ज़रूर करना है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासन ने 2025 में लंबे समय से प्रतीक्षित जनगणना अभ्यास शुरू करने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी बात है, हाल ही में ऐसी घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका लक्ष्य 2026 तक पूरा करना है। जनगणना अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यह जनगणना मूल रूप से 2021 के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे देरी का सामना करना पड़ा। इसके पूरा होने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने लोकसभा सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई है, जिसे 2028 तक अंतिम रूप दे दिए जाने की उम्मीद है। जाहिर तौर पर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो परिसीमन होना आवश्यक होता है। परिसीमन क्या है, जनगणना क्या है, ये जो दो टर्म्स आई है इसके बारे में बेहतर जानकारी अवश्य लेना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के बारे में आप सभी को जानकारी होगी, है ना। आरपीएफ और जीआरपी ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, मतलब है तो पुलिस की ही टर्म्स, फोर्सेस की, मगर हाँ अंतर है दोनों में, ज़रूर पढ़िएगा इसको, ये कन्फ्यूज़न होता है इसलिए बता दिया। आरपीएफ ने नई दिल्ली में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर लॉन्च किया है। ये क्या है? ये अपने बहादुर कर्मियों के बलिदान का सम्मान करने के लिए एक समर्पित एक हार्दिक पहल है, जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये आरपीएफ फोर्स में काम करने वाले उन शहीदों की शहादत को याद करने के लिए एक विशेष पहल की गई है। विशेष एक मेमोरियल की स्थापना की गई है नई दिल्ली में। अच्छी बात है, काफ़ी बढ़िया पहल है। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त रूप से भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव की घोषणा की है, जो भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन में एक नया अध्याय शुरू करता है। औपचारिक रूप से डिजी फ्रेमवर्क पर यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोरिया एग्जिम बैंक द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। काफ़ी ज़रूरी ये जानकारी है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव, डिजी फ्रेमवर्क इसको कहा जा रहा है। ठीक है, वाकई में एक बहुत अच्छी पहल है और बड़ी पहल है ना। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वाकई में एक नया अध्याय शुरू किया जा रहा है इसी के बाद, है ना। तो ये काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। आई विल सजेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में अवश्य पढ़िए। पढ़ते हैं आगे। भारतीय स्टेट बैंक को आईएफएम और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के साथ वॉशिंगटन में आयोजित अपने 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कारों के दौरान
ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के खिताब से सम्मानित किया गया है। कंफ्यूज मत होइएगा, भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक, ठीक है। एसबीआई के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने असाधारण सेवाओं के प्रति बैंक के समर्पण को देश भर में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए पुरस्कार स्वीकार किया। बहुत बड़ी बात है ना, और अच्छी बात भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब तो पढ़िए ही, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन क्या है, सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार किसको दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, दिया तो इस साल एसबीआई को, पहले किसको दिया गया, ये सब पढ़िए। इसके साथ में एक टर्म यहाँ पर आई है, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन, ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, अपने आप में ही बहुत ज़रूरी है। आरबीआई आप पढ़ेंगे तो भी, और ऐसे अन्य फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे तो भी, और इस जानकारी में पढ़ रहे हैं तो भी। तो अगर नहीं पता है तो भी, और नहीं पता है तो भी, शासन द्वारा किए जा रहे प्रयास, शासन अथवा आरबीआई द्वारा, है ना, कि क्यों ज़रूरी है, वास्तविक है क्या, किस प्रकार से इसमें कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है, ज़रूर पढ़िए। बाकी ये थी अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट पे पूछ सकते हैं। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।